भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। कनाडा और भारत के संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने पर उतारू दिखाई दे रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जस का तस बना हुआ है। हालांकि कनाडा की संसद में उनकी सरकार की खूब जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन उनके और उनके सरकार के मंत्रियों की ओर से अनर्गल बयानबाजियां लगातार जारी हैं। इसमें हद तो तब हो गई जब कनाडा ने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया। कनाडा सरकार के एक मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बेतुकी बयानबाजी की, जिसका भारत ने कड़ा विरोध करते हुए राजदूत को समन भेजकर जवाब मांगा। साथ ही कनाडा सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, उसके ऐसे रवैये पर भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हमारी ओर से कनाडाई उच्चायोग के रिप्रेजेंटेटिव को तलब किया गया था। साथ ही 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में पब्लिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर स्थायी समिति की बैठक के दौरान उन्हें एक नोट भी दिया गया था। कनाडा ने भारत को एक अलग किस्म के कैटेगरी में डाला है, उसके बारे में आप हमारी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, ये अपने साइबर का उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत किया है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर ऋषभ, फॉर यू एज वेल। वी सी दिस अपीयर्स टू बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैनेडियन स्ट्रैटेजी टू अटैक इंडिया। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, their senior officials have openly confessed that they are seeking to manipulate global opinion against India. As on other occasions, imputations are made without any evidence. इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।